हेलो पायनियर, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चौपाई डैशबोर्ड पर शो हो रहा है, उसका हिंदी रूपांतर बताने जा रहा हूं। देखिए, डीप फैक्ट्स, एआई एजेंट्स और सोशल इंजीनियरिंग हमलों की लहर के बीच अपनी पहचान साबित करना क्रिप्टो की दुनिया में सबसे जरूरी और मुश्किल समस्याओं में से एक बनता जा रहा है। हम यह पक्का करना चाहते हैं कि हम किससे या किस चीज से इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम अपनी प्राइवेसी भी नहीं खोना चाहते। तो बिना किसी निगरानी वाले सिस्टम के हम अपनी इंसानियत कैसे साबित करें? मुझे लगा कि हम यह समझा सकते हैं कि जब हम आज ऑनलाइन यह साबित करने की बात करते हैं कि हम इंसान हैं, तो हमारा असल में क्या मतलब होता है और इंसानियत का सबूत आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। नमस्ते। निकोलस कोकार्ड पीआई नेटवर्क के 2 संस्थापकों में से एक हैं। पीआई नेटवर्क एक लेयर 1 ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है और इसकी एक खास बात यह है कि इस ब्लॉकचेन पर मौजूद हर एक अकाउंट पहले से ही केवाईसी वेरीफाइड होता है। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं थोड़ा पीछे जाकर यह कहना चाहूंगा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि मकसद क्या है। कुछ मामलों में आपको यह जानना जरूरी होता है कि वह व्यक्ति असल में कौन है। जैसे अगर कोई बैंक जाकर पैसे निकालना चाहता है, तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि वह व्यक्ति असल में कौन है। दूसरे मामलों में आपको यह जानना जरूरी होता है कि जो काम किया जा रहा है वह किसी इंसान द्वारा किया जा रहा है या किसी बॉट द्वारा। हाँ, और कुछ दूसरे मामलों में आप यह जानना चाहते हैं कि किसी खास स्थिति के पीछे अलग अलग लोग हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ऑनलाइन सिस्टम पर रेटिंग्स दी जा रही हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक ही व्यक्ति जिसने शायद 1000 बॉट्स बना रखे हों, 1000 अलग अलग प्रोडक्ट्स को रेटिंग्स या रिव्यू दे दे। आप हर किसी की आवाज को बराबर अहमियत देना चाहेंगे। इस चर्चा का दूसरा हिस्सा है खुद को डॉक्स न करना। जब हम इस बारे में बात करते हैं तो क्या हमारा मतलब यह होता है कि मुझे शक है कि क्या लोगों को इंटरनेट पर पूरी तरह से गुमनाम रहने की जरूरत है, या यह ज्यादातर अपने डेटा पर निजी कंट्रोल रखने और चुनिंदा जानकारी देने का विकल्प चुनने के बारे में है? आप जानते हैं, आप यह लाइन कैसे खींचते हैं कि खुद की पहचान जाहिर न करना, डॉक्सिंग किसे कहते हैं? मैं यह कहना चाहूंगा कि जब लोग अपनी पहचान छिपाने के बारे में सोचते हैं, खासकर किसी क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में, तो उनका ध्यान तुरंत जीके प्रूफ्स की तरफ चला जाता है। जैसे कि जीके स्नार्क्स, स्टार्क्स, बुलेट प्रूफ्स और इस तरह की दूसरी एडवांस्ड तकनीकें। लेकिन भले ही ये तकनीकें थोड़ी ज्यादा एडवांस्ड हैं, फिर भी आपको अपनी समस्या को गणितीय रूप से एक फॉर्मूले में बदलना पड़ता है और फिर पॉलिनोमियल कैलकुलेशन वगैरह करने पड़ते हैं। लेकिन असल में आप उन मौजूदा बेसिक तरीकों का इस्तेमाल करके भी जीरो नॉलेज हासिल कर सकते हैं, जिन्हें हम सभी जानते और समझते हैं। चलिए, मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आम दुनिया में आप शराब खरीदना चाहते हैं, तो आप दुकान पर जाते हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं। ऐसा करके आप बिना किसी वजह के अपना सारा डेटा दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस ये जानना होता है कि आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा है या नहीं। लेकिन इसके बजाय उन्हें आपका घर का पता सब कुछ मिल जाता है। अब जरा सोचिए कि अगर आप यही काम जीरो नॉलेज तरीके से करते, तो आप किसी केवाईसी अथॉरिटी, मान लीजिए पीआई केवाईसी अथॉरिटी की मदद ले सकते थे। वह अथॉरिटी आपको एक स्टेटमेंट जारी कर सकती थी कि आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा है, और उस स्टेटमेंट के साथ साथ आपके फेस आईडी डेटा वगैरह का एक क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर भी दे सकती थी। इसके बाद आपको बस वह स्टेटमेंट दिखाना होता और सामने वाला व्यक्ति, रिसीवर, यह जांच सकता था कि वह सिग्नेचर किसी भरोसेमंद थर्ड पार्टी से ही आया है या नहीं। इस तरह आप जरूरत से ज्यादा जानकारी दिए बिना ही यह साबित कर देते कि आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा है। हमारी तैयारी वाली बातचीत, प्रेप कॉल के दौरान एक बात सामने आई थी, अगर मैं कह सकूं तो, कि जब भी कोई नई उभरती हुई तकनीक आती है, चाहे वह क्रिप्टो हो या एआई, तो ऐसा लगता है कि हम पहचान
आइडेंटिटी के मामले में फिर से वही काम दोहरा रहे हैं और बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है और आप इन लोगों को उनकी सही जगह पर वापस कैसे ला रहे हैं? में इसका एक और पहलू भी है जो कुछ हद तक इंडस्ट्री को एक सही तरीके से चीजों को फिर से बनाने के लिए मजबूर करने जैसा है। आज की पूरी तरह से एजेंटिक एआई से जुड़ा है। तो उससे पहले यह अंदाजा लगाना बहुत आसान था कि कौन बॉट है और कौन इंसान, क्योंकि बॉट्स के मुकाबले इंसानों का व्यवहार बहुत अलग होता था। इसलिए आपके पास कैप्चा जैसे सिस्टम और दूसरी चीजें थीं जिनसे आप काफी हद तक सुरक्षित रूप से यह मान सकते थे कि सिर्फ कोई इंसान ही जवाब दे सकता है और कुछ खास कदम आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अब जब एजेंट्स ज्यादा से ज्यादा इंसानों जैसे होते जा रहे हैं और यह भी कि एक एजेंट की लाखों कॉपीज एक ही समय पर चलाई जा सकती हैं, तो इससे पहचान को लेकर नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं जिन्हें हमें एक कम्युनिटी के तौर पर मिलकर देखना होगा। तो खासकर आप जानते हैं कि यह हमारे उन मुख्य सिद्धांतों में से एक था जिनकी वजह से हमने पीआई ब्लॉकचेन पर पहचान के लिए बुनियादी केवाईसी वेरिफिकेशन शुरू किया। क्योंकि उदाहरण के लिए हर व्यक्ति की अपनी एक मुख्य पहचान हो सकती है और अगर वह चाहे तो कई एजेंट्स चला सकता है, लेकिन अगर वे एजेंट्स उस व्यक्ति की पहचान के साथ काम कर रहे हैं और वे असल में अपने व्यवहार का श्रेय उस असली यूजर को ही दे रहे हैं, तो यह एक अच्छा और व्यावहारिक उदाहरण है। बुरा उदाहरण तब होता है जब एजेंट्स खुद को इंसान होने का दिखावा करते हैं। लेकिन इसी वजह से भविष्य में इस समस्या से निपटने के लिए समाज को कुछ तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस नियंत्रण और संतुलन जोड़ने की जरूरत होगी। इसके मूल में हम बस यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी असली इंसान को उसकी डिजिटल पहचान या क्रिप्टोग्राफिक की से भरोसेमंद तरीके से कैसे जोड़ा जाए ताकि सुरक्षा या निजता से जुड़ी कोई बड़ी समस्या खड़ी न हो। तो भी क्रिप्टोग्राफिक तकनीकें और सुरक्षा के उपाय बैक एंड पर पूरी तरह से जरूरी हैं और फ्रंट एंड पर यानी सिस्टम डिजाइन करने वालों के नजरिए से हमें यूजर अनुभव यूएक्स और यूजर इंटरफेस यूआई को इस तरह से बनाना होगा कि लोग असल में उन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि आखिरकार अगर आपके पास कोई बहुत ही आधुनिक और पूरी तरह से सुरक्षित फुल प्रूफ सिस्टम है लेकिन लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या वे अपनी कीज खो देते हैं और सिस्टम से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं और उसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं बचता, तो फिर वह सिस्टम उतना उपयोगी नहीं रह जाता जितना हम उसे बनाना चाहते थे। लोग आखिर में इसका इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं और फिर से बहुत ही पुराने तरीकों वाले पासवर्ड पर लौट आते हैं, जैसे कि आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर के आखिरी 4 अंक क्या हैं, इस तरह के वेरिफिकेशन के तरीकों पर। तो हां, इसीलिए हम यूजर एक्सपीरियंस उपयोगकर्ता अनुभव पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। थ्योरी और असल दुनिया के इस्तेमाल के बीच थोड़ा सा तालमेल की कमी है। हां, चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं। अगर हम इतने खुशकिस्मत हुए कि 2 साल बाद फिर से इसी स्टेज पर एक साथ मिल पाए, तो आपको क्या उम्मीद है कि इस इंडस्ट्री ने कितनी तरक्की की होगी, खासकर इस मामले में कि हम खुद को पूरी तरह से उजागर किए बिना यह साबित कर सकें कि हम इंसान हैं। हां, सिविल अटैक्स, नकली पहचान वाले हमले और लोगों द्वारा असल में एजेंट्स का इस्तेमाल करके खुद को और ज्यादा काबिल बनाने के बीच फर्क करना। तो आप चाहते हैं कि आपका एजेंट ऑनलाइन मौजूद सभी रिसोर्स तक पहुंच सके और उन रिसोर्स को यह रिपोर्ट दे सके कि वह किन लोगों की तरफ से काम कर रहा है, ताकि वे आपका काम कर सकें और साथ ही उन अलग अलग सर्विस पर नकली लोगों जो इंसान होने का दिखावा कर रहे हों की तरफ से हमलों की बौछार न हो।